तो बच्चे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो है बहुत आसान सा चैप्टर है, लेकिन उनके लिए जो मेरी बात सुनेंगे, अगर आप इसमें ज़्यादा लॉजिक लगाएंगे, जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना दिक्कत होगा आपको। और कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज आपको आनी चाहिए इस चैप्टर के लिए, बेसिक रूल जर्नल एंट्री के। सही मायने में तो ये कि आपको जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही होना चाहिए, तभी आप इसको पढ़े, वरना ना पढ़े। तो मैं कुछ बेसिक जर्नल एंट्री पहले करवाऊंगा, 5 से 6 एंट्री, और उसके बाद रेक्टिफिकेशन पे एंट्री करूंगा। और या तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही एंट्री में काम चल जाए। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को हम लोग बाद में समझेंगे कि ये होता क्या है, किस टाइप के होते हैं। आपको पहले इसके लिए जो चीज़ ज़रूरत है उसको हम लोग देखते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन मैं आपके सामने देता हूँ बेटा, और वो लिखा हुआ है कि भाई सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर ₹10,000 सॉरी। हमने सामान बेचा है मोहन को, कितने का बेचा है बेटा? 10,000 का। अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी करेक्ट एंट्री क्या होती है। तो भाई मोहन को आप सेल करेंगे, मोहन हमारे लिए एसेट्स हो जाएगा, सेल्स हमारा रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू क्रेडिट होता है, तो इसकी जर्नल एंट्री होती है बेटा मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और वैल्यू हो गई सर ये 10,000। ठीक है जी। अब इसी को मैं ना थोड़ा अलग तरीके से लिख दूं, या सेकंड एक और एंट्री आपको रिवाइज करवा दूं। तो चलिए 4 एंट्रीज में आपको फटाफट रिवाइज करवाता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। परचेजेस गुड्स फ्रॉम आमिर ₹10,000। हमने गुड्स खरीदा बेटा किससे? आमिर से। इसकी जर्नल एंट्री याद है आपको? क्या बताया आपने? आमिर डेबिट टू परचेज होता है ना, क्या होता है? ओके, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू आमिर, और इसकी वैल्यू है बेटा 1000। ठीक है जी। थर्ड जर्नल एंट्री आपके सामने दे रहा हूं, गुड्स रिटर्न टू मोहन। हमने गुड्स रिटर्न किया है किसको बेटा? मोहन को। कितने का? 1000 का। हम पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ही, लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक एंट्रीज आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होनी चाहिए, तभी वो क्वेश्चन आपको समझ में आ पाएगा कि रेक्टिफिकेशन होता क्या है एक्चुअल में, कहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसमें। तो गुड्स रिटर्न, हम परचेज की, सेल की, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, ये 4 एंट्रीज है, उसको देख लेते हैं पहले। गुड्स रिटर्न टू मोहन, सेल्स रिटर्न थोड़ी ना, ये सेल्स रिटर्न है। कैसे पता चला बेटा? बेटा यहाँ लिखा हुआ रिटर्न टू, यहाँ तो इस क्वेश्चन में पता लग रहा है कि भाई हमने नहीं, आप इससे मैच कर रहे होगे ना, आपको ये लगेगा सामान बेचा था मोहन को, वापस भी मोहन को, ये क्या हो रहा है? मैं इसीलिए तो मैंने ये लिख दिया नेम। आपको ट्रांजैक्शन में पीछे से मैच नहीं करना है कुछ भी, आप इससे ध्यान से देखो बस। मैं कोई ट्रांजैक्शन ये थोड़ी ना बना रहा हूँ कि ये इससे रिलेटेड नीचे लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं तो आपको ये पहचानने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। गुड्स रिटर्न टू, तो आप इससे मत पहचानिए कि मोहन से खरीदा था या बेचा था, आप पहचानिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिटर्न टू मोहन। इसका मतलब हम सामान मोहन को वापस कर रहे हैं, हम वापस कर रहे हैं, इसका मतलब हमने इससे खरीदा होगा। तो ये परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न? परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री याद है आपको? परचेजेस डेबिट होता है हमेशा, तो परचेज रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो बेटा इसमें हम डेबिट किसको करेंगे? मोहन को डेबिट करेंगे, और बच्चे क्रेडिट में लिखेंगे परचेजेस रिटर्न अकाउंट, और वैल्यू कितनी है बेटा? 1000। बात समझ में आ गई आपको? चलिए नेक्स्ट करते हैं। गुड्स रिटर्न
फ्रॉम अमित या गुड्स रिटर्न बाय अमित ₹3000। अमित से सामान वापस आ गया बच्चे, बोलो बच्चे, ये परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न? सेल्स रिटर्न। एंट्री बोलिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमित। चलिए, ये अच्छी बात है कि आपको एंट्रीज याद है, ठीक है जी। अब मैं क्वेश्चन में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ रेक्टिफिकेशंस के बारे में। हम लोग फालतू की चीज़ों में अभी मीनिंग वेनिंग इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगे, हम मुद्दे पर डायरेक्ट आते हैं। उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा कि क्या टाइप होते हैं, कब एरर्स होता है, कैसे होता है, वो आज की बात करेंगे हम। पहली जर्नल एंट्री हमने सोल्ड गुड्स लिखी थी, याद है? हमने लिखा था, मैं दोबारा लिख रहा हूँ उसी लाइन को, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर ₹10,000। अब आगे लिखा हुआ है रिकॉर्डेड एज ₹1,000 या 1 लाख। कि जी सामान तो आपने मोहन को बेचा कितने का था बेटा? 10,000 का। लिखना तो 10,000 चाहिए था, लेकिन गलती से रिकॉर्ड कैसे कर दिया गया है? 1 लाख। मतलब मैं अगर आपको सेल की एंट्री में आपसे पूछूं तो आप इसकी करेक्ट कोई एंट्री बता सकते हैं क्या? बोलो बेटा, सेल करने की कोई एंट्री आप यहां तक पढ़ के बताओ मुझे, इसकी यहां तक की एंट्री बता सकते हो आप? सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹10,000 बता सकते हो? क्या होगा? मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बेटा ये होना चाहिए था 10,000, ठीक है जी। लेकिन आप ऐसा मानो कि अकाउंटेंट जो था ना, अच्छा, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हो गया जी 1 लाख। बच्चा पार्टी, ये जो एंट्री है ना, एक बंदे ने क्या करा है, ये रॉन्ग एंट्री कर दी है। क्या करी है ये? देखो एक्चुअल में बात ये थी, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर ₹10,000, लिखना 10,000 रुपये चाहिए था उसको। आगे कहानी में लिखा हुआ रिकॉर्डेड एज ₹, उसने अकाउंटेंट ने 1 लाख लिख दिया, ठीक है जी। अब ये मानो कि ये आप हो, जो आप अपनी कॉपी में लिख रहे हो करेक्ट, और ये आपके पड़ोस में जो बैठे हुए वो ये है। उसको जब सर ने बताया तो उसने कितना लिख दिया? 1 लाख, जो आपके पड़ोस में बैठे हुए। और आपने कितना लिखा है? आप एक दूसरे का मैच करते हो, तो बताओ आपको कैसा लगेगा? सही है क्या इसका? क्या है इसका? तो उसको बताओगे आप, वो कैसे सुधारेंगे? कैसे सुधारेंगे बताओ? सुन लेते हैं जी सर। 1 0 हटा देंगे भाई। अगर मैंने, वो गलत थोड़ी ना बोल रहे हैं, तुम उस पर हंस रहे हो, बताओ। ये कॉमन सेंस है ना। अगर तुमने 10,000 लिखा है, तुम्हारे साथ वाले ने 1 लाख लिख दिया, तो कैसे सही होगा ये बताओ? क्या पूरा काट दें? वो तो यही काम करेगा ना, वो इसको ऐसे बोलेगा, इसे हटा देते हैं, हो गया सही। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता? अगर कोई ऐसे भी नहीं मानेगा तो वो बहुत बड़ा कलाकार है, वो फिर बोलेगा रुक जा। अगर किसी ने गलती ऐसे करी और उसको पता 0 ज़्यादा हो गया, तो ये ले, ये हो गया जी, हो गया 10,000 की नहीं हुआ? हाँ, फ्लूइड भी यूज़ कर लेंगे। एक तरीका ये ऐसे कर दो आप, दूसरा तरीका ये पूरा सर्कल बना दो, तीसरा तरीका क्या था बेटा? बच्ची ने बोला फ्लूइड यूज़ कर लो। लेकिन एक बात बताओ, क्या आप ऐसा चेक पे करते हो? नहीं करते ना बेटा। अकाउंटिंग में ना ये पाप कहलाता है। आप पेपर में लिख के आ सकते हो, पड़ोसी का देख लो, चिटिंग मार लो, वहां पे देखा अच्छा 0 ज़्यादा हो गया, अपना उस पर फ्लूइड लगाओ, ऐसे काटो या ऐसे काटो। लेकिन अगर आपने रियल लाइफ में अकाउंटिंग के पर्पज से आपने ये काम किया है, तो सामने वाले ये समझते हैं कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है। वो ये आपसे पूछेंगे फ्लूइड के पीछे है क्या, ये बताओ।
मतलब आप डबल पेन का यूज नहीं कर सकते। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। अब तो बहुत मसला फंस गया। साथ वाले ने क्या करा है कि एक जीरो बढ़ा रखा है, वो डबल पेन भी यूज नहीं कर सकते और उसे सही भी करना है। तो अकाउंटिंग में ये बात, इसी को कहते हैं एरर। नेम लिखने में एरर हो जाए, डेबिट की जगह क्रेडिट लिख दिया जाए, कुछ भी गलती हो रही है वो एरर है, फ्रॉड नहीं है। क्या है वो? एरर है। अब एरर को आपको अगर सही करना है उसे कहते हैं रेक्टिफाई करना। आम जिंदगी में रेक्टिफाई करने का तरीका यह है कि उसे काटते हैं और हम सही से लिख लेते हैं। और क्या करते हैं? काटते ही है ना। अगर मैंने कि जहां यहां पे मोहन की जगह मोहनी लिख देता था, गलत तो था। क्या करता? उसमें से आई हटा देता, फिर बीच में से कुछ ना कुछ तो चेंज करता है ना। काट के ही करते हैं ना आप लोग रियल लाइफ में। क्या करते हैं? तो ये रेक्टिफिकेशन है जिस तरीके से आप कर रहे हैं, लेकिन वो तरीका गलत है। अकाउंटिंग में ऐसे नहीं कर सकते। तो सर ये अकाउंटिंग में कैसे रेक्टिफाई करेंगे? ये तो आप 10,000 नहीं कर सकते, इसको जीरो हटा नहीं सकते। तो उसके लिए आपको रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे करनी है उसको ध्यान से समझेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं यहां पे रेक्टिफाइंग एंट्री कि आप रेक्टिफाई कैसे करेंगे। तो रेक्टिफाई करने का तरीका यह है कि पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि मोहन में जो गलती हुई वो मोहन में नहीं, डेबिट में गलती है। इसके डेबिट से जब आपने मैच किया अपने डेबिट को तो आपको जीरो ज़्यादा दिख रहा है। जीरो ज़्यादा नहीं है बेटा, वो ये 1000, ये 10,000 है और ये 1,00,000 है। पूरे 90,000 रुपये ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है? आपको बात समझ में आ रही है? आप जीरो नहीं हटा सकते, पूरे 90,000 हटाने पड़ेंगे डेबिट से। डेबिट से 90,000 आपको गायब करने पड़ेंगे, तब वो सही हो पाएगा। सर अगर कोई चीज़ डेबिट से गायब करने हो तो, जैसे ऐसे कम करना हो तो, बेटा अगर डेबिट को कम करना है तो उसको आप ना क्रेडिट कर दीजिए। ध्यान से सुना आपने? अगर डेबिट में कम करना है, डेबिट में कितना कम करना है इसमें? 90,000। तो बेटा मैं 90,000 क्रेडिट कर दूंगा। डेबिट में कम करना है, आप क्रेडिट कर दो। सर अगर डेबिट में बढ़ाना होता तो फिर से एक बार और डेबिट कर देते। आपको डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से देख के चलना है। यहां पे गलत कितना हुआ था बेटा, फिर से बताओ तो जरा, कितना गलत है? पूरे 90,000 ना। तो 90,000 बढ़ाना है या घटाना है इसमें से? तो घटाने के लिए आप इसे क्रेडिट कर दो। अभी बताओ ये मोहन का सही हो गया? बोलो, मोहन जितना ज्यादा था उसको नीचे करने के बाद सही हुआ कि नहीं हुआ? भाई जब इसका लेजर आप बनाओगे, मोहन के डेबिट में आपने 1,00,000 लिख दिया होगा, फिर बाद में जाके सही करके मोहन के क्रेडिट में कितना लिख दिया आपने? 90,000। तो सही हो गया वो। सर सोना नहीं है सर। अब आइए इधर, डेबिट को डेबिट से मैच करने के बाद अब आप जाएंगे क्रेडिट को क्रेडिट से मैच करेंगे। जब बेटा आप क्रेडिट को क्रेडिट से मैच कर रहे होंगे तो सेल्स बताइए आपका ज्यादा लिखा हुआ है या कम लिखा हुआ है? सर ज्यादा है या कम है? कितना? तो क्रेडिट में ज्यादा है ना। सही करने के लिए क्या करोगे? कम करोगे। और कम करने का तरीका क्या? अगर क्रेडिट में ज्यादा हो तो क्या करोगे? डेबिट लिख दो। तो उसे जाके मैं यहां पे सेल्स लिख दूंगा। सेल्स में कितना लिख दूंगा बेटा? अब ये कहलाएगा रेक्टिफाइंग एंट्री। ये कहलाएगा। स्टेप आपको सिर्फ इतना समझना है कि डेबिट में बढ़ाना है तो डेबिट कर दो। क्या बोला मैंने? डेबिट में बढ़ाना हो तो, डेबिट में घटाना हो तो, बढ़ाना हो तो, और डेबिट में से कम करना हो तो, क्रेडिट में बढ़ाना हो तो, क्रेडिट में बढ़ाना हो, इंक्रीज करना हो, क्रेडिट। भाई बढ़ाने के लिए उसमें और डालना पड़ेगा ना वैल्यू को, कम करने के लिए निकालना पड़ता है ना। तो अगर बढ़ाना है डेबिट में तो डेबिट ही करना पड़ेगा, और क्रेडिट में बढ़ाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। ये रेक्टिफाइंग है। तो क्वेश्चन आपको ना डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा कि सोल्ड गुड्स टू मोहन, खत्म नहीं। अब आगे जो रेक्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें ये बताते कि प्रॉब्लम हुआ क्या है। एंट्री तो कर दी किसी अकाउंटेंट ने, लेकिन गलती क्या करी उसने, तो गलती के साथ लिखा हुआ रहेगा। समझ में आई बात आपको? ये रेक्टिफिकेशन समझ में आए? ऐसे करके हम अभी ऐसा मत सोचना कि एक ही क्वेश्चन पे रेक्टिफिकेशन का पूरा चैप्टर खत्म हो गया, कि एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो बहुत खतरनाक हो गया। आपको एक एक लाइन समझना है, सिर्फ डेबिट डेबिट से मैच करना है। हम बचपन में करते थे, दोस्तों की कॉपी को देख लेते थे कि हाँ जी अच्छा वो ज़्यादा लिख रखा है तो नहीं यार इसको काट दे। बस ये काटने की जगह हमें डेबिट और क्रेडिट में लिखना पड़ेगा वैल्यू को। आप इतना नोट करो, फिर मैं और एग्जांपल देता हूँ। तो बस इसको याद रखो कि अब सेकंड ट्रांजैक्शन मैं लिख रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप लिखो इस बार।
sold goods to Mohan ₹1000, sold goods to Mohan ₹1000, recorded as goods sold to मोहिनी, ऐसे ना, सही है। अब देखिए ये सेकंड है, इसमें क्या एरर है बेटा, इन्होंने सामान बेचा है 1000 रुपये का, मोहन को लिख दिया किसके नाम से, मोहिनी के नाम से। तो पहले ना बच्चे इसमें ना कौन सी एंट्री करेंगे, बोलो बोलो, करेक्ट। अब देखो करेक्ट को करेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी है, पता लगा यहीं से गलती स्टार्ट करी हमने खुद ही, फिर रेक्टिफाई करने जा रहे हैं हम, तो ये काम नहीं होना चाहिए। बताओ जी करेक्ट एंट्री क्या होती है इसकी, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और वैल्यू कितनी है सर, 1000। ये तो हो गया जी करेक्ट। आओ जी गुरुजी अब करते हैं रॉन्ग। रॉन्ग एंट्री का भी अपना एक दायरा है, जो इन्होंने गलती करने बोला है वही गलती करनी है, आपने कुछ और गलत नहीं कर देना है। ये रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ बेटा, इसमें मोहिनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना वैल्यू बच्चे, 1000। उन्होंने जो आपसे बोला कि ऐसे लिख दिया गया है कि मोहिनी को बेचा गया, तो हमने मोहिनी में गलती करना है, ऐसा नहीं कि आप सेल्स में भी एरर कर दो, जितना वो बोल रहे उतना ही समझना है आपको भी। इसके बाद आएंगे आपको ना रेक्टिफाई करनी होगी, लेकिन रेक्टिफाई का रूल मैंने क्या बोला था, पहले आपको क्या मैच करना है। ये जर्नल एंट्री अपनी जगह होती थी बेटा, यहाँ पे हम किसी चीज़ को मैच करने जा रहे हैं तो डेबिट को डेबिट से करते हैं। मैच करने का एक तरीका है, आप किसी चीज़ से मैच कर रहे हैं, डेबिट को कर रहे हैं तो डेबिट से मैच कीजिए। यहाँ देखिए मोहन लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, और अमाउंट 1000 है। क्या गलत है बेटा, नेम नहीं, पूरी लाइन ही गलत है। यार मेरे को राम को पैसे देने थे, रहीम को जाके 1000 रुपये दे दिए, तो पैसे सही गए क्या, कि नहीं, बस नाम गलत है, पैसा तो सही गया है, वो पूरा ही वापस करना पड़ेगा ना उससे। तो बेटा ये मोहिनी डेबिट में होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, कहाँ खोया हुआ है तुम, यही है। तो वो 1 2 3 तो नहीं गिन रहा मैं। तेजाब मूवी थी ना, उसमें कैरेक्टर था मोहिनी का, तो तुम होनी चाहिए नहीं। अच्छा चलिए इधर आइए, मोहिनी डेबिट है तो डेबिट होनी चाहिए, नहीं बेटा इधर ध्यान से समझना। अच्छा डेबिट में मोहिनी का 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये कुछ भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना। क्या 1 2 5 10 कुछ भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इससे पूरी वैल्यू को यहाँ से हटाना पड़ेगा। आम जिंदगी में होते तो आप ऐसे करके काट देते, आप यहाँ काट के यहाँ नाम लिख देते, यही तो करते ना बेटा। हमें यहाँ से पूरा हटाना पड़ेगा इसको अकाउंटिंग के पर्पज से। अब डेबिट में पूरे 1000 रुपये मुझे हटाने, एक तरीके से पूरा 1000 हटाना है ना यहाँ से, तो डेबिट में से कम करना है बेटा ये पूरी वैल्यू को। तो क्या करूँ मैं, बोलो, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैं ना इसको क्रेडिट कर दूंगा सर, यहाँ पे लिखूंगा मोहिनी, कितना लिखा बेटा मैंने, 1000। बात समझ में आई या नहीं आई। अरे बेटा इधर ध्यान दो, पहले लिखो मत, मुझे ये बताओ मोहिनी डेबिट में है, इसे हटाना है या यहीं रहने देना है। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे हटाना पड़ेगा, तो पूरा क्रेडिट करना पड़ेगा ना। जितना कम करना है उतने से क्रेडिट करना है। यहाँ पे से 1000 रुपये से कम करना है, 1000 रुपये क्रेडिट कर दिया। अभी ये जगह खाली हो गई,
क्या डेबिट सही हो गया? डेबिट सही नहीं हुआ है। हमने इसे हटा के यहाँ पे क्या लिखना चाहते थे? मोहन लिखना चाहते थे। क्या इस एंट्री में मोहन है कहीं पे लिखा हुआ? क्या डेबिट में मोहन है? तो बेटा मुझे इसे हटा के क्या लिखना है यहाँ पे? मोहन। तो मैं यहाँ पे मोहन लिख दूंगा, मोहन को डेबिट कर दूंगा कितने से? 1000 से। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये हो गया रेक्टिफाइंग एंट्री। लेकिन ध्यान से सुनो, आप क्या करते हैं आम जिंदगी में? क्या करते हैं आप आम जिंदगी में? यही तो करते, इसको काट देते और यहाँ पे जाके क्या लिख देते? यही करते हैं ना सर। बेटा इसे काटने के लिए, इसको वैल्यू को हटाने के लिए आपको इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और यहाँ लिखने के लिए आप यहाँ नहीं लिख सकते। ये जो एंट्री आपकी लिखी हुई एक बार है उसमें आप टच तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मोहन को डेबिट करना पड़ेगा। क्लियर है सर? इसे क्या बोलेंगे आप? रेक्टिफाइंग एंट्री। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा पहले। चलिए नोट करिए इसको भी। बेटा कोई भी क्वेश्चन दिमाग में और हो तो पूछ लो, वरना तो धीरे धीरे ये आपके लिए डिफिकल्ट होता जाएगा। आपको अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है कि ये डेबिट वाली चीज़ क्रेडिट में क्यों आ गई, यहाँ पे नाम कैसे आ गया, तो आप प्लीज़ पूछ लीजिए। जी सेल्स गलत था क्या? अगर मैं क्रेडिट को क्रेडिट से मैच करूं तो क्या ये गलत है? तो मुझे क्या क्रेडिट को सही करना है? तो क्रेडिट तो सही है, उसे तो छेड़ना ही नहीं। जो गलत है मैं उसी को तो देखूंगा बेटा सर। ठीक है, और बताओ कोई और सवाल है किसी का बेटा? नहीं है जी? purchases goods from Amit rupees 9,900 recorded as rupees 900 recorded as rupees 900। भाई हमने सामान जो बेचा था अमित को, वो बेचा कितने का है बेटा? 9,900 रुपये का। लेकिन लिखा कितना है हमने गलती से? 900 रुपये लिख दिए, सिर्फ 900 लिखा है। तो पहले इसकी करेक्ट एंट्री आप बता सकते हैं? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अमित लिख लीजिए पहले करेक्ट एंट्री आप। करेक्ट, करेक्ट आपने बताया। परचेजेस अकाउंट डेबिट अमित, 9,900 ये करेक्ट एंट्री है। बेटा बातों में लगे रह गए ना, ये धीरे धीरे चैप्टर ना आपका जीना हराम कर सकता है। पहले मैं बता रहा हूँ आपको, ये चैप्टर सबसे एंड में पढ़ाने की वजह ये नहीं है कि ये बहुत आसान था इसलिए एंड में पढ़ाया जा रहा है। इसमें आपको बड़े ध्यान देना पड़ता है हमें। रॉन्ग एंट्री की बात करें तो रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ बेटा? इसमें रॉन्ग में सिर्फ अमाउंट में चेंज था, तो हम लिख लेते हैं पहले तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अमित, वैल्यू है बेटा ये 900। अब आइए इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे। अब रेक्टिफाइंग एंट्री की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो भाई रेक्टिफाइंग का जो प्रोसेस है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि कैसे मैच करना होता है। पहले किसको किससे मैच करते हैं? आप डेबिट को डेबिट से मैच के लिए या क्रेडिट को क्रेडिट से भी कर सकते हैं। इसमें देखिए मैं जब डेबिट को डेबिट से मैच कर रहा हूं तो डेबिट में नेम दोनों का सेम है, परचेज ही है। इसने भी परचेज लिखा और ये भी परचेज ही लिख रहा है, लेकिन इसने 9,900 लिखा है, इसने सिर्फ 900 रुपये लिखा है। मुझे इसमें से कम नहीं करना है, मुझे इसमें बढ़ाना है। टोटल कितने बढ़ाने हैं बेटा? 9,000 रुपये बढ़ाने।
तो अगर बढ़ाना है तो मुझे डेबिट करना पड़ेगा या क्रेडिट करना पड़ेगा? अगर डेबिट में आपको बढ़ाना हो तो बेटा डेबिट में ही आपको लिखना पड़ेगा, तो परचेजेस अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। टोटल कितना लिखेंगे सर? 9। जब आप डेबिट को मैच कर लें उसके बाद आप किस पे आएंगे जी? क्रेडिट को क्रेडिट से मैच कीजिए। क्या दोनों सेम है? क्या एरर दिख रहा है आपको? क्रेडिट में कितना कम दिख रहा है आपको? 9,000 कम दिख रहा है। तो क्या करें बताओ, बोलो। 9,000 रुपये क्रेडिट करेंगे। किस नेम से? अमित के नाम से यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे बेटा। थर्ड हो गया जी, नोट करिए। उसके बाद आ जाइए फोर्थ पे, लिखिए सर क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 850 टू राम। क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 850 टू राम recorded in the purchase book. Credit sale of rupees 850 to Ram recorded in the purchase book. बेटा आप रिकॉर्डेड की बात को छोड़ दीजिए, उससे पहले की करेक्ट एंट्री आप खुद से कर लीजिए फटाफट। करेक्ट एंट्री कर लीजिए। राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट और वैल्यू है जी 850। करेक्ट के बाद आ जाइए सर रॉन्ग पे। करेक्ट के बाद रॉन्ग पे आइए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? रिकॉर्डेड इन दी, मतलब ये सेल हुआ था लेकिन लिखने को ये परचेज बुक में लिख दिया इन्होंने, यानी एंट्री परचेज की कर दी। सर क्या होती है एंट्री परचेज की? परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स और कैश अकाउंट दोनों होते हैं, देख लो। बताइए, आप बेसिक एंट्रीज नहीं याद रखें कैसे काम चलेगा? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं बेटा, हमने परचेज बुक में क्रेडिट वाली चीजें लिखती हैं, तो हमने कैसे लिखा होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। कितना बच्चे? 850। अब आएंगे इसको रेक्टिफाई करेंगे और बहुत ध्यान से करेंगे इसको रेक्टिफाई, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल अब आपका बढ़ गया है। आपको देखने में नहीं लगेगा लेकिन अब बढ़ चुका है। बताइए किसको किससे मैच करना है? अब बच्चे इसको फॉलो नहीं करते, बच्चे कैसे मैच करते हैं मैं बता देता हूँ आपको। राम डेबिट था, राम यहाँ क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, तो इसको क्या करूँ? डेबिट कर दूंगा। और ये तो सही तो था, पागल हो जाते, बस इसी में समझ में नहीं आता कि राम यहाँ डेबिट था, यहाँ क्रेडिट है तो ये गलत है, इसको डेबिट कर देते हैं और वहीं से किस्सा ख़त्म। बेटा ये काम नहीं करना है आपने। बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको कि एक चीज़ को फॉलो करना है, डेबिट को डेबिट से पहले इत्मीनान से मैच कर लीजिए। आपको इसमें क्या एरर दिख रहा है? ये लाइन सही है, थोड़ा बहुत भी सही है क्या? 1000 रुपये, 2000, 500 रुपये परचेज में जो भी लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है, ये पूरा गलत है। तो इसे पूरे को हटाना है यहाँ से सर। अब इसे डेबिट से पूरा हटाना है, क्या करूँ बोलो? क्रेडिट करना पड़ेगा। कितना लिखूँ बेटा क्रेडिट में? नाम क्या लिखूँ? परचेजेज अकाउंट। कितना लिख दें बच्चे? 850। वेरी गुड, क्लियर है ये? सर ये हट गया क्या? इसे हटते ही सब कुछ सही हो गया? बेटा अभी हम किसको किससे मैच कर रहे थे? किसको किससे? डेबिट को डेबिट से मैच कर रहे हैं, और डेबिट में सिर्फ मैंने हटाया है, सही नहीं किया अभी। इसको हटा के मुझे यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? आप फिर से देखो, कनेक्शन टूट रहा है, ध्यान से देखना। बेटा परचेज को यहां पे क्यों हटा रहे हो आप, ये बता दो मुझे बस। क्योंकि डेबिट को जब डेबिट से मैच कर रहे हो तो परचेज गलत है, इसकी जगह क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए? तो भाई यहां पे परचेज को हटा के मुझे यहां पर राम लिखना भी तो पड़ेगा। परचेज को मैंने हटा दिया, मुझे क्या लिखना पड़ेगा? यहां पे राम को डेबिट करना पड़ेगा। कितने से?
850। बेटा फिर से ध्यान दो, आप क्रेडिट पे मत चले जाना कि सर वहां तो लिखा हुआ है पहले से, ये काम नहीं करना है आपने। मैं आपको कह रहा हूं डेबिट को मैच करो, डेबिट में परचेज गलत दिख रहा है, इसको हटा दो। हटाने का बहुत सिंपल सा तरीका है, बताओ क्या करेंगे, इसे क्रेडिट कर देंगे। इसे हट जाने के बाद यहां पे क्या लिखना है, तो हमने जी राम को लिख दिया 850। अभी किसको किससे मैच किया हमने, बोलो तो एक बार फिर से। अब किसको किससे मैच करना है सर, क्रेडिट को। बताइए क्या ये राम और सेल दोनों सेम है, क्या गलत दिख रहा है आपको, बोलो। ये राम गलत है, पूरा हटा दो यहां से। कहां लिखूं, बेटा इसे हटाना है ना। अब क्यों इतना डर क्यों जा रहे हो आप, राम को हटाना है तो क्या हाँ लिखना पड़ेगा, डेबिट में लिखना पड़ेगा, सिंपल। आपका दिमाग अगर कहीं जा रहा है कि पहले से तो लिखा हुआ है, वहां तो ये किया हुआ, वहां तो वो किया हुआ, फिर नहीं सुधार पाओगे आप, रेक्टिफाई कर ही नहीं पाओगे आप। मैंने आपको बोला कि आपको ये दिमाग नहीं लगाना है, आपने जो गलत है उसे सही कर देना है। पहले से लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ उससे क्या मतलब है, आप जो मैच कर रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना है बस। आप क्रेडिट को मैच कर रहे हैं क्रेडिट से, तो राम यहां क्रेडिट में गलत दिख रहा है आपको, इस पूरे को यहां से हटाना है। हटाने के लिए मुझे राम को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं सोचूं पहले से लिखा हुआ है अब क्यों लिख दूंगा, ये सब बातें नहीं सोचनी मुझे। ये पहले से लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब ये है कि यहां गलत है, मुझे लिखना है बस। तो भाई राम को सही करना है, डेबिट में मैं 850 लिख दूंगा, इसको पूरे को राम को हटा दिया। मैंने यहां राम को क्यों हटाया था, क्योंकि सेल से मैच नहीं हो रहा था। मुझे यहां पे क्या चाहिए ये बता दो आप, तो भाई सेल्स को लिखना पड़ेगा ना, सेल्स अकाउंट कितना जी 850। ये रेक्टिफाइंग एंट्री बन के आई, बस इसमें 2 राम आ गया है तो मुझे एक ही राम को लिखना पड़ेगा। राम डेबिट टोटल वैल्यू को इसमें 1700 करना पड़ेगा और क्रेडिट में लिखना पड़ेगा परचेजेस अकाउंट 850 और बेटा सेल्स अकाउंट 850। ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री हुई जी, ये रेक्टिफाइंग एंट्री। बेटा बिल्कुल सिंपल है, आप देखो आपके दिमाग में जो चल रहा है या तो बोलना पड़ेगा, जैसे इसने सवाल पूछा ऐसे पूछने पड़ेंगे। आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा मैं जानता हूँ, आपके दिमाग में चले से परचेज था, राम क्रेडिट हो गया, फिर यहाँ सेल, आप ऐसे सोच रहे हो, आप ऐसे सोचोगे हो गई नहीं एंट्रीज। आपको मैंने क्या बोला किससे मैच करोगे, अब जब डेबिट को देखोगे तो आपको क्रेडिट नहीं देखना है, आपको क्रेडिट से मतलब नहीं। मान लीजिए मैं इस पेज पे कुछ लिखा हुआ है और मैंने भी लिखा है और सेकंड पेज पे भी कुछ लिखा हुआ है, मैं मैच कर रहा हूं इस वाले पेज को, मैं पीछे पलट पलट के देखता रहूं क्या। भाई आप इस वाले पेज से कोई चीज़ मैच कर रहे हैं, आंसर मैच कर रहे हैं, तो आपको यहीं देखना पड़ेगा ना और यहीं पे सही करना पड़ेगा। ये नहीं कि सर मैंने पीछे सही किया वो वाला देख लेना, वो सब नहीं होगा। यहाँ पे वापस से आते हैं, मैं फिर से बताता हूँ। आपने ये एंट्री कर दी करेक्ट, ये रॉन्ग, इसमें कोई दिक्कत है। अब बताओ मुझे किसको किससे मैच करना है, जवाब चाहिए मेरे को, चुप नहीं रहना। क्या गलत दिख रहा है यहाँ पे डेबिट में, ये परचेज गलत है या राम गलत है, हटाना है या इसे यहीं रखना है। अब बताओ क्या करूं, मैंने क्रेडिट कर दिया, क्लियर है। अब लिखने के बाद दिमाग में दूसरा थॉट नहीं आना चाहिए, आपने यहां गलत था आपने सही कर दिया, इसको हटा दिया। इसको क्यों हटाया, गलत था ये, क्या गलत था इसमें, यहां पे क्या आना चाहिए था, तो लिखो फिर। मैंने राम लिख दिया 850। पहले एक मिनट, ये बात जो मैं बता रहा हूं समझ में आया आपको, पहले उतना समझो। अब बताओ क्रेडिट वाले पे चलते हैं, क्रेडिट में बताओ क्या ये सही है। अब क्रेडिट मैच कर रहे हो तो आप डेबिट की तरफ मत देखना, आप ये समझो दोनों अलग अलग रास्ते हैं, आप दोनों अलग अलग चीजों को एक साथ अगर आप देखोगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप ये सही कर रहे हो, क्रेडिट गलत है आपका, बोले क्या गलत दिख रहा है आपको, ये पूरा गलत है, इसे हटाना है। यहां से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैंने डेबिट कर दिया जी, हट गया, पूरा हट गया ना डेबिट होते ही। अब ये जगह पे हटाना क्यों चाह रहे थे, क्या चाहते हैं हम यहाँ पे होना, तो हमने सेल से लिख दिया। अब ये क्या बन के आ रहा है, क्या हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है बेटा, आपको ये चीजें नहीं देखनी है। आप किसी की गलती सुधारते हो, एक बात सिंपल सी बात बताओ
कि जैसे मैं आपको एक सिंपल सी, अगर मैं नॉर्मल होता, कॉपी में लिख रहा होता, तो आप ऐसे लिखते ना, यहाँ पे राम कर देते और यहाँ पे सेल्स, यही करते ना, एग्जाम में ऐसे ही करते ना। तो ये कोई ऐसा कोई एंट्री होता है पहले काटो फिर सही करो? भाई गलती हुई है तो काटना ही पड़ेगा ना, गलती हो गई है तो उसको सही करने के लिए हाथ पैर तो मारना ही पड़ेगा आपको। अब जितनी बड़ी गलती होगी उतना आपको काम करना पड़ेगा। आपने 30,000 की जगह 3,30,000 लिख दिया तो उसके हिसाब से वैल्यू लिखनी पड़ेगी। आपको लिखना था परचेज, आपने सेल्स, परचेज, रेंट सब कुछ लिख दिया तो उसको सही करना पड़ेगा। जो भी गलत है सब कटेगा, सब पे लाइन खींचेंगे कि भाई या तो सब पे फ्लूइड लगाते और फिर वो काम तो आपको करना पड़ेगा जो गलती हुआ है। गलती में आप ये नहीं सीखा जाता कि गलती को सुधारा कैसे जाता है। आप गलती को बस आपको सही पता है, उसके बाद जो भी चीज़ें आ रही हैं वो गलत है, जो भी उसके रास्ते में आ रहा है सही के मुकाबले सही करने के लिए सब हटाते जाओ वहाँ से। बोलिए आप, सवाल क्या था किसी का? आपका सवाल था जी। देखो बेटा, आप स्टेप को स्किप कर रही हैं, आप सीधा आंसर पे जा रही हैं कि ये क्यों हुआ। अब मैं बताऊं इस पे मैंने पेन क्यों चलाया, ये कोई सवाल नहीं है ना। ये फ्लूइड क्यों चल गया सर, बेटा उसके पीछे कुछ गलत था। आपका सवाल आ गया, अब 2 बार राम क्यों लिखा, आप ये आंसर को क्यों देखने लग गए? पहले बताओ 1 बार राम क्यों लिख रहे हैं? मैं आपको ये सिखा रहा हूं क्या? आप इधर देख रही हो ना, ये गलत हो रहा है ना। आपको ये देखना है यहां पे पहले क्या लिखा हुआ था बताओ, परचेज को कैसे हटाओगी? क्रेडिट, इसकी जगह क्या होना चाहिए? तो 1 बार राम आ गया इसकी वजह से, आया। अब बताओ ये नीचे क्या लिखा हुआ था पहले से, इसको हटाना है इसको रखना था, कैसे होगा ये? तो हो गया, 2 बार कर दिया आपने उसी को। अब यहां बैठ के ये मत सोचते रहो, ध्यान से मेरी बात को सुनो। बच्चे सोचते क्या है? ओवर थिंकिंग। क्या ओवर थिंकिंग? ये परचेज भी आ रहा है, सेल्स भी आ रहा है, ये क्यों हो रहा है? बेटा ये गलती हुई थी, उसको सही करने के स्टेप से खुद ब खुद ये रिजल्ट बन के आता है। ये आपको इसके बारे में नहीं सोचना ये क्या बन रहा है, ये रिजल्ट खुद ब खुद बनेगा। भाई घर में कपड़े कभी किसी ने सिले हों, घर में कोई अम्मी खाला कोई सिल रही हों, तो वो क्या करते हैं, काटते हैं कत्तर, थोड़ा बहुत बच जाता है फिर और काटते हैं, फिर और काटते हैं। अब एक बच्चा जाए वो कत्तर जो उठा के बोल रहा कि ये क्या बनाया आपने? बेटा ये बनाया नहीं, ये बन गया खुद ही। कह रहे नहीं नहीं ये भी बनाया, एक और उठाया कत्तर, ये क्या बनाया आपने? वो गलती को सही करने के लिए रिजल्ट खुद ही निकल के आ रहा है। जब भी मैं काट रहा हूं कुछ ना कुछ बन जा रहा है, वो बच्चों को उसमें भी कुछ दिख रहा है कि नहीं इसमें कुछ है। ये ना, ये मैं बना नहीं रहा हूं, ये कोई एंट्री नहीं है, ये तो गलत था, यहां से हटा दिया, हटाने के बाद एक चीज और निकल के आ गया बाहर, फिर हटाया फिर कुछ और बन के आ गया। तो बच्चे कुछ और सोच लेते हैं। आप कभी नाखून काट लो और बोले चांद की तरह लग रहा है ना ये चांद आपने बनाया? अरे बनाया नहीं है भाई, ये कुछ गलत था, काटा तो कुछ और निकल के आ गया रिजल्ट। ये कुछ ये इसके बारे में अगर आप एंट्री, ये एंट्री नहीं है बेटा, ये यहाँ पे जैसा एरर होगा वैसा रिजल्ट निकलेगा। समझ में आई बात? जैसा एरर होगा वैसा रिजल्ट निकलेगा। क्लियर है? चलिए नोट डाउन करिए बच्चे इधर। परचेजेस गुड्स, purchases goods from Ravi rupees 1000, recorded in the books of, या recorded in the sales book, सेल्स बुक। अब ये देखो ना, मैंने यहाँ पे गलती करी, इधर देखो बेटा, मैंने गलती करी, काट दिया मैंने। अब कोई बच्चा आके पूछने लगे सर ये ऐसे ऐसे कैसे किया आपने, ये ऐसा ऐसा कब करते हैं सर, ऐसे वाला ऐसे ऐसे 2 लाइनें कब कहते हैं? जैसी गलती होती है वैसी चीज़ें निकल के आती हैं ना। स्टेप को आपको ध्यान देना है, इस पे नहीं ध्यान देना है, ये तो खुद ब खुद समझ में आ जाता है। आप करेक्ट एंट्री करिए बेटा, पहले इसकी फटाफट करेक्ट एंट्री खुद से कीजिए। जी करेक्ट कर लिया बेटा आप लोगों ने।
चलिए करेक्ट करने के बाद रॉन्ग कीजिए कि इसमें रॉन्ग एंट्री क्या हुई होगी। आपको दिख तो नहीं रहा ना मैं लिख रहा हूँ जो? सही है, वेरी गुड। चलिए जी, दोनों कर लिया एंट्री आपने। परचेज अकाउंट डेबिट 1000 टू रवि और रवि डेबिट टू सेल्स। अब बेटा रेक्टिफाइंग में ना पहले एक चीज़ के पीछे पड़ना, उसको सही करना है। खुद से कीजिए तो ज़रा। और प्लीज़ डेबिट को जब सही करेंगे, जब तक डेबिट सही नहीं हो जाए क्रेडिट पे मत जाना है और क्रेडिट के बारे में सोचना नहीं है। जब क्रेडिट सही करेंगे तो डेबिट के बारे में नहीं सोचना है। खुद से कीजिए। बताइए सर, आप बताइए मुझे किसको सही करना है पहले। आप किसके बारे में, डेबिट को सही करना चाह रहे हैं क्रेडिट को सही करना चाह रहे हैं? पहले डेबिट में क्या गलत है? रवि गलत है। क्या करूं इसको? बोले सर, अब आवाज़ नहीं निकल रही इसकी। नहीं सर, अभी मैं पूछिए, पहले मैं इससे पूछ लेता हूँ। जी बताएं। बोले सर क्या करूं? अरे मैं रवि को सही करने की बात कर रहा हूँ, तुम कह रहे हो परचेज करो। बैठ जाओ सर, बैठ जाओ जी, खड़े हो जाओ। हाँ बोलिए। मैं नहीं दिख रहा इन दोनों में। ये रॉन्ग वाली एंट्री में रवि 1000 लिखा हुआ, परचेज 1000 है। इसमें कुछ एरर है। रवि गलत है या सही है? गलत है। तो इसको गलत है तो इसको हटाना पड़ेगा या रखना पड़ेगा यहीं पे? कैसे हटेगा ये? कैसे हटेगा बच्चों? रवि को यहाँ से डेबिट में है, कोई चीज़ हटाना हो तो क्या करें? क्रेडिट करें। रवि को यहाँ से हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैम जागी भी हो ना, तो रवि को यहाँ से हटाना है तो क्रेडिट करेंगे। सही है ये? सही है? ये मत बोलना थोड़ी देर बाद ये रवि आया कहाँ से। रवि यहाँ डेबिट में है, इसको हटा रहे। क्यों हटा रहे? क्योंकि इससे मैच कर रहे हैं, तो मैच हो नहीं रहा। यहाँ पे रवि नहीं होना चाहिए था, क्रेडिट कर दिया। ठीक है सर, अभी बताओ इसको क्यों हटाया था हमने? परचेज से मैच किया था। क्या परचेज यहाँ पे होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? जब परचेज होगा तो दोनों सेम हो जाता। तो परचेज आने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना बेटा, परचेजेस अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। कितने से? 1000 से। इधर इधर इधर। अभी बताओ, इतनी क्लियर है? अब वापस, अभी किसको किससे मैच किया हम लोगों ने? फिर अब किससे किससे करेंगे? बताओ। क्रेडिट में सेल से, क्रेडिट में रवि है। गलत कौन सा वाला है? हटाना है या रखना है? क्या करेंगे? तो सेल्स को मैं डेबिट कर दूंगा। तो अभी सेल्स यहाँ से हट चुका बेटा। अच्छा जी सर, सेल्स आपने यहाँ से हटा दिया, लेकिन इसे हटाने की वजह क्या थी? क्या होना चाहिए था यहाँ पे? क्या होना चाहिए था? तो एक बार और रवि लिखना पड़ेगा, या तो रवि वाली वैल्यू इसी में ऐड कर दीजिए आप 2 बार लिखने की जगह पे। तो दोनों बार कितना हो जाएगा टोटल? 2000। ये रेक्टिफाइंग एंट्री होगी। बैठो सर। अगर स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। आप अब क्या करेंगे? कई बच्चे पता ऐसे देखते हैं, सेल्स परचेज टू रवि। ये कैसे हो गया? सेल परचेज टू रवि, ये तो हो ही नहीं सकता सर। परचेज के साथ तो सेल आता ही नहीं कभी। वो कुछ का कुछ निकालेंगे बेटा, ये नहीं देखना है। मैं वही बता रहा हूँ ना, जो कपड़ा काट रहे हो तो कत्तर को उठा के बोलो ये क्या बना है, वो रिजल्ट नहीं है। जहां से हटाया गया ना, वो एक्चुअल में रिजल्ट बन रहा है। ये नोट कर लीजिए आप। अरे नहीं किया होगा आपने, कर लिया? अच्छा, नोट पहले कर लेते हैं नहीं।